कश्मीर घाटी में आतंकियों के खिलाफ सेना का ऑपरेशन तेज हो गया है। सेना घाटी के अंदरूनी इलाकों और एलओसी पर आतंकियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर ऑपरेशन चला रही है। चुन चुनकर आतंकियों का सफाया कर रही है। हिंदुस्तानी सेना का यह ऑपरेशन आतंकियों के लिए काल बन चुका है। पिछले 100 घंटे में सेना ने 13 आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दिया है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं। इन तस्वीरों को देखिए। 5 AK-47, भारी मात्रा में मैगजीन, भारी मात्रा में विस्फोटक का सामान, बोतल में बंद आग लगाने वाले पदार्थ, पाकिस्तानी मार्क वाले सामान, सेना की ड्रेस की तरह आतंकियों का ड्रेस, कई किलो ड्राई फ्रूट, काफी मात्रा में जूस और दूसरे खाने पीने की चीजें। ये वो सामान है जिसे सेना ने पाकिस्तान के पालतू आतंकियों के पास से बरामद किया है। ऐसे में ये साफ हो गया है कि कश्मीर घाटी में माहौल बिगाड़ने के लिए पाक सेना ज्यादा से ज्यादा आतंकियों को घुसपैठ करवाना चाहती है। इन हथियारों और सामान से लैस ये आतंकी घाटी में पाकिस्तानी साजिश को अंजाम देने के लिए घुसे थे, जिनके इरादों को भारतीय जाबाजों ने नेस्तनाबूद कर दिया। पिछले 4 दिनों से सेना अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन चला रही है। कश्मीर के उड़ी में नियंत्रण रेखा पर 8 जून को मिलिटेंटों के एक बड़े ग्रुप ने घुसपैठ कर घाटी में घुसने की कोशिश की, लेकिन समय रहते सेना के जवानों ने इन मिलिटेंटों को घेर लिया और यहां मिलिटेंटों के साथ सेना की मुठभेड़ शुरू हो गई। शुरुआती मुठभेड़ में यहां 3 मिलिटेंट मारे गए, लेकिन सेना ने इस ऑपरेशन को लगातार जारी रखा, जो इस साल का सबसे बड़ा ऑपरेशन यहां उड़ी में बताया जा रहा है। दूसरे दिन की मुठभेड़ में यहां सेना के 2 जवान घायल हो गए, जिसके बाद यहां सेना के कमांडोज को बुलाया गया और ऑपरेशन लगातार 4 दिन तक जारी रहा और कल इस ऑपरेशन में और 4 मिलिटेंट मार गिराए गए, जिनके पास से भारी मात्रा में हथियार, गोले बारूद और दूसरी चीजें बरामद हुई है और सेना इस ऑपरेशन को यहां काफी कामयाब मान रही है। सुबह करीब 10 बजे पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के बिम्बर सेक्टर और सांबा के रामगढ़ सेक्टर्स में गोलीबारी की गई है। सांबा के रामगढ़ सेक्टर में पाक रेंजरों ने बीएसएफ के जवानों पर कई राउंड फायरिंग की। पुंछ के बिम्बर सेक्टर में भी पाकिस्तानी रेंजर्स ने भारतीय सेना के पोस्ट को निशाना बनाने की कोशिश की, जिसका मकसद फायरिंग की आड़ में आतंकवादियों की घुसपैठ करानी है। यही कारण है कि पाक सेना चीफ जनरल बाजवा का एलओसी का दौरा खत्म होते ही पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम उल्लंघन शुरू किया गया। कल शाम को पाकिस्तान की तरफ से पुंछ के इलाके में ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया और उसके बाद आज सुबह भी लगातार पाकिस्तान की तरफ से पहले पुंछ में, उसके बाद नौशहरा और फिर सांबा में युद्ध विराम उल्लंघन किया गया और जिसके चलते सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मिलिटेंटों को भी घुसपैठ कराने की कोशिश दोबारा की गई, लेकिन भारतीय सेना ने एक बार फिर से इस घुसपैठ को न केवल नाकाम बनाया बल्कि पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली फायरिंग का भी मुंहतोड़ जवाब दिया। बताया जा रहा है कि बाजवा ने एलओसी पर आते ही कई अधिकारियों के साथ बातचीत की, जिसमें भारत के खिलाफ और आक्रामक होने को कहा गया है। नई रणनीति के तहत काम करने का प्लान बनाया गया। फायरिंग की आड़ में घुसपैठ कराने के निर्देश दिए गए हैं। जहां पाकिस्तान की तरफ मिलिटेंटों को घुसपैठ कराने के लिए नए सिरे से रणनीति तैयार करने के लिए पाक सेना चीफ जनरल बाजवा खुद यहां मुजफ्फराबाद में नियंत्रण रेखा के इलाके पर पहुंचे और सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जनरल बाजवा ने यहां पाक सेना को एग्रेसिव होने के लिए कहा, साथ ही साथ ये आदेश दिए कि वो नियंत्रण रेखा पर लगातार युद्ध विराम उल्लंघन के चलते न केवल भारतीय सेना की पोस्ट्स को निशाना बनाए बल्कि रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाया जाए, जिसके चलते मिलिटेंटों को घुसपैठ कराने में शायद पाकिस्तान को यहां इन इलाकों में कामयाबी मिल सकती है। शनिवार को आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने एलओसी से सटे मुजफ्फराबाद सेक्टर का दौरा किया था। पिछले 1 महीने में एलओसी के करीब बाजवा का ये तीसरा दौरा है। बाजवा के दौरे के बाद ही आशंका जताई जा रही थी कि पाकिस्तान फिर सीज फायर का उल्लंघन करेगा। बाजवा के दौरे के बाद ही एलओसी से सटे कृष्णा घाटी सेक्टर में शनिवार रात पाकिस्तान की तरफ से अंधाधुंध फायरिंग की गई। घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं। पिछले 4 दिन में भारतीय सेना ने एलओसी के करीब घुसपैठ करते 13 आतंकियों को मार गिराया है। घुसपैठ के खिलाफ भारतीय सेना के बड़े ऑपरेशन से पाकिस्तानी सेना बौखला गई है, जिसके बाद वो लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है और आतंकियों को कवर फायर दे रहा है। आसिफ सुहाग की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।